एक शांत सा जंगल था। सुबह की रोशनी पेड़ों के पत्तों से धीरे धीरे टपकती थी, जैसे आसमान जंगल को प्यार से जगा रहा हो। हवा चलती तो पत्ते सरसराते और लगता जंगल सच में जीवित है। उस जंगल के किनारे मिट्टी और लकड़ियों से बना एक छोटा सा घर था। छोटा पर गर्माहट से भरा। वहीं रहता था एक छोटा सा हाथी, भोलू, और उसकी माँ। भोलू जब बहुत छोटा था तो डरता था अंधेरे से, तेज आवाजों से, बिजली की कड़क से। लेकिन जब भी वो डरता, वो भागकर माँ के पास चला जाता। माँ अपनी सूंड से उसे ढक लेती और कहती, डर खत्म नहीं होता बेटा, डर के साथ खड़े होना सीखो। भोलू हंस देता। उसे लगता जब माँ साथ है तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। सुबह माँ लकड़ियां उठाती, भोलू छोटी टहनियां उठाता। माँ पानी भरती, भोलू पीछे पीछे चलता। कभी फिसल जाता तो माँ हंसती, उसे उठाती और कहती, धीरे चलो, जल्दी में रास्ते छूट जाते हैं। भोलू को लगता माँ सब जानती है, सब समझती है। फिर वो साल आया जब बारिश नहीं हुई, आसमान सूखा रहा, बादल आए पर बरसे नहीं। नदी सिकुड़ने लगी, कीचड़ बचा, पानी कम हुआ, पेड़ सूखने लगे, फल गिरना बंद हो गए, जंगल की आवाजें भी धीमी पड़ने लगी और घर में भोजन कम होने लगा। भोलू ने पहली बार मां को थकते देखा, पहली बार उनकी चाल डगमगाती देखी। पर जब उसने पूछा, मां आप ठीक हो ना, तो वो मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूं बेटा। वो मुस्कान थोड़ी कमजोर थी पर प्यार वैसा ही था। एक रात भोलू जाग गया। उसने मां को खांसते सुना। वो चुपचाप उठा, दरवाजे के पास खड़ा रहा। मां आसमान की तरफ देख रही थी और कह रही थी, उसे संभाल लेना, अगर मैं कमजोर पड़ जाऊं तो। भोलू का दिल धीरे से कांप गया। उसने पहली बार सोचा, अगर मां नहीं रही तब मैं क्या करूंगा। उस सवाल ने उसे भीतर तक हिला दिया। अगले दिन डॉक्टर कटफोड़वा आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, उन्हें पहाड़ी के उस पार वाला फल चाहिए, वही उन्हें ताकत देगा। जल्दी। जंगल चुप था, कोई आगे नहीं आया, सबको डर था अंधेरे रास्ते का। उस रात भोलू मां के पास बैठा रहा। उनका माथा ठंडा था, सांस धीमी। भोलू ने बहुत धीरे कहा, मां अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं छोटा नहीं हूं। सुबह से पहले वो निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पत्थर, कीचड़, कांटे, घना अंधेरा, कभी पत्तों की आवाज तो कभी झाड़ियों की सरसराहट। उसका दिल तेज धड़कता पर वो रुकता नहीं। एक जगह वो बैठ गया, थककर। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में मजबूत हूं। फिर उसे मां की आवाज याद आई। मजबूती डर न लगने में नहीं, डर के बाद भी चलने में है। भोलू खड़ा हुआ, आंसू पोंछे, और फिर चल पड़ा। कई घंटों बाद उसे वो पेड़ दिखा जिस पर सुनहरा फल चमक रहा था, जैसे अंधेरे में छोटी सी उम्मीद। उसने फल तोड़ा, सीने से लगाया और फुसफुसाया, मां मैं आ गया, सब ठीक हो जाएगा। वापसी जमीन फिसली, वो गिर पड़ा, फल दूर लुढ़क गया। उसने हाथ बढ़ाया पर वो पहुंच से बाहर था। भोलू बैठ गया, धीरे से बोला, मैं हार गया। कुछ पल सिर्फ सन्नाटा, फिर याद आया, गिरकर उठना छोड़ देना गलत है। और उसी समय कुछ जानवर आ गए जिनकी मां ने कभी मदद की थी। सबने मिलकर फल ढूंढा और लौट आया। एक बूढ़े हिरन ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, अच्छाई कभी अकेली नहीं रहती। भोलू की आंखों में नई ताकत थी। घर लौटकर फल मां को दिया गया। पहला दिन कोई बदलाव नहीं, दूसरा दिन हल्की हरकत, तीसरा दिन धीमी सांस। भोलू उनके पास बैठा रहा, पानी पिलाता, कहानियां सुनाता, उनके पैरों को सहलाता और मन ही मन कहता, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। चौथे दिन सुबह की रोशनी आई। मां ने आंखें खोली और बहुत धीरे कहा, भोलू। उस एक शब्द में वापस लौटी जिंदगी थी। भोलू रो पड़ा, पर इस बार खुशी से। कुछ हफ्तों बाद बारिश लौटी, नदी भर गई, पेड़ फिर हरे हो गए, जंगल फिर से गाने लगा। लेकिन
भोलू बदल चुका था। अब वो सिर्फ बच्चा नहीं था, वो समझ चुका था कि प्यार कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। एक शाम उसने मां से कहा, जब आप बूढ़ी हो जाओगी मैं आपका सहारा बनूंगा। मां मुस्कुराई, आंखें नम थी। उन्होंने उसे गले लगा लिया और उस पल भोलू ने महसूस किया कि असली मजबूती किसी को बचाने में नहीं, किसी के लिए खड़े रहने में होती है।